क्या आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आएँ, लोग आपकी वीडियो देखते ही फ़ौरन क्लिक करें और आपका यूट्यूब चैनल तेज़ी के साथ ग्रो करता हुआ नज़र आए? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ, जो आपके चैनल के व्यूज़ बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सजाद हुसैन, आप देख रहे हैं सजाद टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एक ऐसा प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाया जाता है जो लोगों की आंखों को खींच कर ले आए। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा अहम जो होता है ना, वो उसका थंबनेल होता है वीडियो का, जो ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ माइल करता है, खींच के ले आता है। अगर आपका वो अच्छा नहीं होगा तो फिर आपकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आएंगे। अगर आप ये सही तरीके के साथ सीख लेते हैं इसको, तो यकीन जाने कि आपकी वीडियो पर व्यूज़ आने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब आपकी वीडियो का थंबनेल अच्छा होगा, लोग क्लिक करेंगे देखते ही, तो आपका सीटीआर बढ़ेगा, जिससे आपकी वीडियो के व्यूज़ भी ज़्यादा आएँगे और एल्गोरिथम जो है वीडियो का यूट्यूब का, वो आपकी वीडियो आगे और लोगों तक रिकमेंड करेगा। तो आपकी वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएँगे, व्यूज़ आने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सीख जाते हैं तो। तो मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। अगर आप मज़ीद यूट्यूब के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा। तो आइए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर चलकर आपको समझाते हैं कि किस तरह से एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाया जाता है। जी हाँ, तो दोस्तों इस वक़्त हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पिक्सेल लैब। आपने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने डाउनलोड कर रखी है पहले से ही, तो आप भी प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना। और अब चलते हैं हम कैसे थंबनेल बनाना है। सबसे पहले हम पिक्सेल लैब को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम जो थंबनेल की एक सेटिंग होती है, उसका रेज़ोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हम वो सिलेक्ट करेंगे। तो हम जो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको चौथे 5वें नंबर पर नज़र आएगा इमेज साइज़। इमेज साइज़ को क्लिक करना है। यहाँ आपने कस्टम के ऊपर आ जाना है, कस्टम क्लिक करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चौथे नंबर पर यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल पर आपने क्लिक करके ओके कर देना है। तो देखना हमारा जो रेज़ोल्यूशन है थंबनेल का, वो सेट हो चुका है। अब दोस्तों हमने इसका डिज़ाइन चेंज करना है, जो बैकग्राउंड पर हमने कलर रखने हैं वो कौन से कलर होने चाहिए। तो आपने क्या करना है, सिंपल ही नीचे आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो हमने जो पहले वाला ऑप्शन छोड़ के दूसरा जो ऑप्शन है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इस ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, तो आपको कलर के ऑप्शन मिल जाएँगे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ से मैं कलर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने जो कलर रखना है ना बैकग्राउंड का, वो कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी कलर जो अच्छा सा ना, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इस वक़्त ये वाला कलर जो सिलेक्ट किया है। अगर मज़ीद आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो प्लस वाले आइकन पर आ जाएँ। प्लस को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफ़ेस आएगा। तो यहाँ से जो ये पीले वाला कलर है, इसको मैं साइड पे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। जो देख लीजिए पीले वाला जो निशान है हमारा कलर, वो एक साइड पे आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर एक लाइन लगानी है, वो भी आपको बताता हूँ। तो इसको हमने नीचे से यहाँ से हमने इसको यस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको यस कर दें। यस करने के बाद अब आपने क्या करना है, जो आपको सेंटर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, मैं आपको टिक मार करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला शापेस। यहाँ पे इसने आपने जाना है, शापेस में जाना है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह सा डब्बा बन के आ जाएगा। आप अपने हिसाब से इस डब्बे को खींच लेंगे। खींचने के बाद आप यहाँ एक जगह पे सेट कर लें, जहाँ आप सेट करना चाहते हैं। यहाँ मैं इसको सेट कर लिया। अब इसका हमने कलर चेंज करना है। यहाँ से हम इसको यस कर देंगे और उसके बाद हम जाएँगे कलर के ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, इसका कलर ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये है कलर ऑप्शन। आपने यहाँ पे जाना है, जहाँ पे जाने के बाद इसको ओपन कर देना है। ओपन करेंगे जो सारे कलर नीचे आ गए। आपने जो वाला कलर यहाँ से रखना है, वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर जो है ना, वो थोड़ा-सा मल्टी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप प्लस के आइकन पर आएँगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है ब्लैक होना चाहिए, तो ये कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। और जो दूसरा कलर है साइड पे, वो मैं चाहता हूँ कि वो मेरा रेड होना चाहिए।
ग्रीन होना चाहिए, मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब कलर को डिजाइनिंग के जो ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आपने किस तरीके के साथ जो है ना वो कलर की मिक्सिंग करनी है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं ये वाला सेंटर में मतलब कि रखना चाहता हूँ इसको, तो जो सेंटर में आ चुका है कलर, साइडों में ब्लैक है और दरमियान में ग्रीन आ चुका है, तो यहाँ पे देख ऐसा आ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखाई करनी है, आपने टेक्स्ट लिखना है, जो कुछ भी लिखना है आप यहाँ पे लिखेंगे। हमें लिखना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर कुछ भी आप जिस रिलेटेड आपकी वीडियो है वो वाली चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ थंबनेल बनाने का तरीका, आसान तरीका। तो यहाँ प्लस के निशान पे मैं क्लिक करता हूँ। प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे जाता हूँ, फिर पेंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है। एक बार बताता जो पिक्सेल लैब के अंदर उर्दू फ़ॉन्ट नहीं होते। ठीक है, आपने गूगल से डाउनलोड करने हैं, वो एक वीडियो में बाद में बता दूंगा कि किस तरीके से सारा आपने गूगल से डाउनलोड करके अपनी पिक्सेल लैब के अंदर लेकर आने हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थंबनेल। ठीक है, जो हमारा लिख कर आ गया है इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब इसको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, ये वाला एक ही ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और साइज़ के ऊपर जाना है। साइज़ के ऊपर जाने के बाद आपने इसको बड़ा कर लेना है, जितना बड़ा करना चाहें आप बड़ा कर सकते हैं। इसको ओके कर देना है। उसके बाद आगे थोड़ा सा जाना है, स्क्रॉल करते हुए आपको फाउंड का ऑप्शन नज़र आएगा। तो जो भी आप फाउंड यहाँ पे रखना चाहते हैं वो वाला आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये वाला रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने ये वाला फाउंड यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, ये मैंने रख लिया। अब जी इंग्लिश वाला फाउंड आ गया। अब मैं यहाँ पे साइड उर्दू लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं दोबारा सिलेक्ट प्लस के निशान पे जाता हूँ, टेक्स्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ उर्दू में। उर्दू में मैं लिखना चाहता हूँ मोबाइल से थंबनेल। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना, उर्दू आ जाएगा कीबोर्ड के अंदर। उर्दू यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ मोबाइल से ये हमारा आ चुका है। इसको मैं ओके करता हूँ। ठीक है, दोबारा वही साइज पे क्लिक करता हूँ, साइज बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यस करते हैं, फाउंड के ऊपर जाएंगे। फाउंड के ऊपर जाने के बाद आपने माई फाउंड, जो आपने उर्दू वाले टेक्स्ट यहाँ पे सेव किए होंगे ना, वो आपका यहाँ फाउंड आ जाएगा। ठीक है, उसके आप अपनी मर्जी के साथ जो आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आ चुका है हमारा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ज्यादा बड़ा हो गया है। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कलर व्हाइट कर दूँ। व्हाइट तो है, इसका कलर मैं ब्लैक करता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ, जो ज़्यादा जिसका उठाव होगा, जो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो वाला कलर। तो मैं पीला कलर कर देता हूँ। पीला कलर की साइड पे मैं चाहता हूँ कि ब्लैक कलर का एक शेप होना चाहिए साइड के ऊपर, तो वो वाला यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये तो हल्का सा ब्लैक आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा मध्यम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा शेडो का, तो आपने शेडो के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको बता भी देता हूँ शेडो का ऑप्शन किधर है। ठीक है, ये रहा शेडो का ऑप्शन। शेडो के ऊपर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो नीचे ब्लर लिखा होगा आ जाएगा। ठीक है, आपने थोड़ा सा ब्लर कर देना है, हल्का सा डाउन हो जाएगा जी। अब इसको हम कर देते हैं यस। ठीक है, ये हमारा आ गया उर्दू से थंबनेल। नीचे बनाने का आसान तरीका, वो वाला भी हमने यहाँ पे ऐड करना है, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। बनाने का आसान तरीका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आसान तरीका बनाने का। तो हमारा ये वाला भी टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। सिंपल हम वही करेंगे, साइज बड़ा करेंगे इसका। फाउंड के अंदर जाएंगे। फाउंड के अंदर जाने के बाद आप माई फाउंड चेंज करेंगे। ठीक है, कोई वाला जो आपको अच्छा लगे आप वो वाला लगा देना। मैं यहाँ पे ये वाला फाउंड रख देता हूँ। साइज अभी छोटा है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ आसान तरीका। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ब्लैक कर दूँ, साइड इसकी साइड जो होती है ना वो ब्लैक करनी है। तो सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे स्टॉक के अंदर। ठीक है, स्ट्रोक के अंदर जाके हम इसको क्लिक करेंगे, स्ट्रोक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ब्लैक कलर को सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक विडन पर कर देगा क्लिक करेंगे तो जितना बढ़ा सकते हैं आप बढ़ा लें। इसको मैं इतना रखना चाहता हूँ। यहाँ पे ये हमारा आ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई तस्वीर वगैरह भी लगाऊं। ठीक है, मैं दोबारा प्लस के निशान पे जाता हूँ, गैलरी पे क्लिक करता हूँ। गैलरी पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे आइकन पड़े हैं, तस्वीरें वगैरह पड़ी हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली तस्वीर मेरी आ गई है, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस साइड पे सेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ इसको। सिलेक्ट करने के बाद
अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ अपनी तस्वीर लगाऊँ, तो मैं अपनी तस्वीर भी वहाँ गैलरी पे जाऊँगा, गैलरी पे अपनी तस्वीर उठा के लाऊँगा। ठीक है, तस्वीर मेरी आ चुकी है, इसको मैं लेफ्ट राइट साइड इस मतलब मिरर करनी हो, जैसे भी करना हो आप कर लेना, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ओके करते हैं। अब हमने ये ग्रीन जो है ना, ये क्रोमा की करना है। ठीक है, सिंपल आप जो सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर आपने जाना है। यहाँ पे जाने के बाद स्क्रॉल करते हैं, अगर आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा क्रोमा की का, अरेज कलर का, यहाँ पे आपने क्लिक करके ओपन करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, ये ब्रश बना हुआ आपको नज़र आएगा, और उसके बाद जो कलर आपने रेज करना है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यस कर देना है, तो देखना वो सारे कलर जो है ना, सब्ज कलर जो है ना वो हट चुका है। अब ये वाला जो रह गया ना, इसको हमने करना है साइड पे। ठीक है, इसको हम यस करेंगे और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे बैक आएंगे तो आपको एक क्रॉप का ऑप्शन नजर आएगा, इसको हमने क्रॉप करना है। ठीक है, क्रॉप कर लिया मैंने, इसको जितना करना था ओके कर दिया है। अब भी थोड़ा सा रह गया है, अब इसको हम रेज करेंगे। यहाँ पर ही आपको इसी लाइन में एक रेज का ऑप्शन नजर आ जाएगा, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ठीक है, सारे ऑप्शन को बढ़ा देना है आपने। ठीक है, बढ़ाने के बाद यहाँ पे आपको ये वाला नजर आ जाए, ऐसे उंगली के साथ आपने ना वो सारा चीज खत्म कर देनी है जो खत्म नहीं हुई, इस तरीके के साथ। अब हम इसको कर देते हैं ओके। तो देखना हमारा जो तस्वीर रेडी हो चुकी है। अब हम जाते हैं दोबारा रेज कलर के ऊपर, इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हल्का सा सेट कर लेता हूँ, जो मैंने सेट कर लिया है ओके करते हैं। अब यहाँ हम इसको लगा देते हैं तस्वीर को। ठीक है, तो यहाँ तस्वीर हमारी लग चुकी है। मजीद आप यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वहीं से आप अपनी गैलरी में जाएं, गैलरी में आप कोई चीज़ उठाकर यहाँ पे ले आएं। तो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे कोई एक चीज़ लगा दूँ, क्या मैं लगाऊँ यहाँ पे, कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं जो आपका दिल करता है वो वाली, मैं यहाँ पे ये वाली लगा देता हूँ। ठीक है, 100% वाली। इसको भी हम वैसे ही रेज करेंगे कलर पे क्रोमा की जैसे किया था हमने। ठीक है, हो चुका है। थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे लाइन को खींच के ठीक कर लें, यहाँ कलर ठीक हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। तो ये हमारा थंबनेल जो है ना वो बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, ऐसा। अब आपने इसको सेव करना है, सेव करना है आपने, यहाँ आपको एक सेव का ऑप्शन नज़र आ जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा ये वाला, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सेव इमेज क्लिक करना है, और उसके बाद आपको ये दो तीर नज़र आ रहे होंगे ये वाले। ठीक है, आपने नीचे वाला जो कस्टम के सामने वाला तीर होगा इसको प्रेस करना है, वेरी हाई पे जाके आपने इसको सेव टू गैलरी कर देना है। तो अपना थंबनेल जो है ना वो गैलरी के अंदर चला गया है, वहाँ सेव हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं मज़ीद एक वीडियो और ज़्यादा डिटेल के साथ बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपनी कमेंट में राय ज़रूर देना और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।